रूप चौदस का दिन था। दोनों बहुएं रसोई में काम कर रही थी। कल दिवाली है तो मिठाइयाँ वगैरह भी तो बनानी हैं। नाश्ते के लिए मठरी और नमक पारे भी बनाने थे। दोनों बहुएं सबको खाना खिलाने के बाद बस अब यही काम कर रही थी। आखिर दोपहर के 3 बजे जाकर दोनों काम से फ्री हुई। रसोई से बाहर आते समय तन्नू ने अपनी जेठानी दीपा से कहा, जीजी चलो काम तो हो ही गया, अब थोड़ा बहुत अपने पर भी ध्यान देते हैं। आखिर रूप चौदस का दिन है, श्रृंगार तो हमारा भी बनता है। हाँ हाँ तन्नू, चलो थोड़ा उबटन लगा देते हैं। दिवाली की साफ सफाई और काम में वैसे भी हाथ पैर कैसे हो गए हैं, और कल तो वक्त मिलेगा नहीं, इसीलिए जो सोने चांदी के हल्के फुल्के गहने पहनने हैं वो अभी पहन लेते हैं। अरे हाँ जीजी, पर पहले मैं अपने गहने मम्मी जी से ले तो आऊँ। हार सेट भी ले आती हूँ, कल कहाँ मम्मी जी से मांगूंगी, लाकर अपनी अलमारी में रख देती हूँ, कल पहन लूंगी। कहकर तन्नू मम्मी जी के कमरे की तरफ चली गई और दीपा वही खड़ी रह गई। कमरे में गई तो देखा मम्मी जी अपने श्रृंगार में लगी हुई थी। बालों में मेहंदी लगाए, हाथ पैरों में उबटन लगाए बैठी थी। तन्नू को कमरे में देखते ही बोली, क्या हुआ छोटी बहू, क्या चाहिए था? मम्मी जी मुझे गहने चाहिए थे, कल तो वक्त मिलेगा नहीं, तो सोचा आज ही हल्के फुल्के गहने पहन ले। सासू माँ ने तन्नू को ऊपर से नीचे की तरफ देखा, फिर कहा, अभी तो मैं उपटन लगाए बैठी हूँ, बाद में देखती हूँ। ठीक है मम्मी जी, कहकर तन्नू बाहर आ गई। बाहर आई तो देखा दीपा अभी भी वहीं खड़ी थी। उसे देखते ही तन्नू बोली, अरे जीजी आप अभी तक यहीं खड़ी हो, आपको मम्मी जी से गहने नहीं लेने थे क्या? उसके बाद सुनकर दीपा मुस्कुरा दी और अपने कमरे की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद दोनों देवरानी जेठानी ने मिलकर उपटन लगाया और अपने सौंदर्य को निखारने के लिए जो जतन कर सकती थी वो सब किया। 1 घंटे बाद तन्नू वापस सासू माँ के पास गई। मम्मी जी आपने गहने निकाल दिए? अरे बहू देख नहीं रही, मैं अपने बाल सुखा रही हूँ, थोड़ी देर बाद मैं निकाल दूंगी। तन्नू वापस अपना समूह लेकर आ गई और रात के खाने की तैयारी करने लगी। दीपा भी रसोई में काम कर रही थी, लेकिन वो गहनों का जिक्र बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। रात का खाना हो जाने के बाद घर के सभी पुरुष बाहर टहलने के लिए निकल गए। तब तन्नू ने फिर सासू माँ से गहनों के लिए कहा। अब की बार सासू माँ बिफर पड़ी। क्या है ये छोटी बहू, गहने गहने गहने, कब से रट लगाए बैठी हो तुम? कहीं भाग कर नहीं जा रहे हैं तुम्हारे गहने? ठहरो, अभी लाकर देती हूँ। सासू माँ चिल्लाती हुई अपने कमरे में गई और अलमारी में से गहने का बॉक्स उठाकर ले आई और उसे तन्नू को दे दिया। लो पकड़ो अपने गहने। तन्नू को सासू माँ का ये व्यवहार बहुत बुरा लगा, पर वो कुछ बोली नहीं। चुपचाप गहनों का बॉक्स लेकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर गहनों का बॉक्स खोला तो उसके होश ही उड़ गए। उस बॉक्स में तो हल्के फुल्के गहने रखे हुए थे, बाकी के गहने गायब थे। पापा का दिया हुआ रानी सेट, सोने के कंगन और ससुराल की तरफ से चढ़ाए गए हार सेट, चूड़ियाँ सब गायब थे। बस कानों के टॉप्स, पायल, बिछिया जैसी चीजें ही रखी हुई थी। तन्नू बॉक्स लेकर वापस सासू माँ के कमरे में गई। मम्मी जी इसमें तो गहने हैं ही नहीं, क्या बकवास कर रही है, ठीक से देख। मम्मी जी मैंने बॉक्स खोल कर देख लिया है, इसमें सचमुच गहने नहीं हैं। सासू माँ ने उसके हाथ में बॉक्स लेकर खोल कर देखा तो देखते ही बोली, ये रखे तो हैं और क्या चाहिए तुझे? पर इसमें पूरे गहने नहीं हैं, इसमें रानी सेट, सोने के कंगन और आप लोगों की तरफ से चढ़ाए हुए गहने नहीं हैं। जो गहने हमने चढ़ाए थे वो तो मेरे गहने थे, तो मैंने उसे अपने पास ही रख लिया। और रही बात तेरे रानी सेट और सोने के कंगन की, तो याद कर जब तू शादी होकर आई थी और 5 महीने बाद तेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना पड़ा था, तो उसमें कितना खर्चा हुआ था। सारा खर्चा हमने किया था, इसलिए वो गहने मैंने रख लिए। तेरे माँ बाप ने तो अपनी बीमार बेटी दी थी हमारा खर्चा कराने के लिए। सासू माँ की बातें सुनकर तन्नू के होश उड़ गए। कोई औरत ऐसी कैसे हो सकती है? इससे पहले कि तन्नू कुछ कह पाती, सासू माँ पैर पटकती हुए अपने कमरे में जाकर बैठ गई। तन्नू के आंखों में आंसू आ गए। उस समय दीपा ने आकर उसको संभाला और उसे उसके कमरे में ले गई। वह दीपा का हाथ पकड़ तन्नू रो पड़ी। जीजी मम्मी जी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं भी तो इसी घर की बहू हूँ। अगर मेरा ऑपरेशन शादी के बाद हुआ था तो मेरे माता पिता मेरा खर्चा क्यों करेंगे? वो कुछ भी कर सकती है, मेरे साथ भी ऐसा कर चुकी है।
शुक्र है तुम्हें कुछ चीज़ें तो वापस तो दी, मुझे तो वो भी नहीं मिली, वो भी सिर्फ इसीलिए कि मेरा मायका संपन्न नहीं था। तो दहेज की भरपाई के लिए जो मायके वालों ने गहने दिए थे वो उन्होंने रख लिए। हर बार त्योहारों पर मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनकर रहती हूँ और पता है वो सबसे कहती फिरती है कि मुझे गहने पहनने का शौक नहीं है। अरे भला किस औरत को गहने पहनने का शौक नहीं होता। जीजी आपके साथ भी? तन्नू ने हैरानी से दीपा की तरफ देखा। आपने अब तक कुछ किया क्यों नहीं? क्या करती, परिवार तो इन्हीं का है ना। पति को तो इतनी हिम्मत है ही नहीं माँ से कुछ बोल सके। कहकर दीपा तो अपने कमरे में चली गई, पर तन्नू इतनी आसानी से चुप रहने वालों में से नहीं थी। हालांकि वह भी जानती थी कि उसका पति भी अपनी माँ के सामने कुछ नहीं बोलेगा। सो अब जो भी करना है तन्नू को ही करना होगा, और वह भी बहुत चालाकी से, कि काम भी हो जाए और किसी को ज्यादा बुरा भी ना लगे। दूसरे दिन दिवाली थी। तन्नू रोज की तरह ही घर का काम कर रही थी, किसी से कुछ नहीं कहा। शाम के समय सब तैयार होकर अपने अपने कमरे से बाहर आने लगे। सबसे पहले सासू माँ कमरे के बाहर आई। वो पूरी तरह गहनों से चमक दमक रही थी। थोड़ी देर बाद में दीपा भी बाहर आई। उसने आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन रखी थी, लेकिन जब तन्नू बाहर आई तो सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे। ज्वेलरी के नाम पर उसने कुछ भी नहीं पहन रखा था, ना हाथों में सोने चूड़ियां, ना गले में हार, ना कानों में झुमके। उसे देखते ही ससुर जी बोले, अरे छोटी बहू, तुमने गहने क्यों नहीं पहन रखे? आज दिवाली का त्योहार है, घर की बहू बेटियां श्रृंगार में ही अच्छी लगती हैं, और तुम तो सुहागन हो। तुमने हाथ में सिर्फ लाख की चूड़ियां और गले में पतला सा मंगलसूत्र पहन रखा है। जाओ, जाकर पहले ढंग से तैयार होकर आओ, फिर पूजा करेंगे। लेकिन तन्नू गई नहीं। यह देख ससुर जी ने फिर कहा, क्या हुआ बेटा, तुम जाकर गहने क्यों नहीं पहन रही हो? तन्नू सासू माँ की तरफ देखने लगी। सासू माँ से भी कुछ बोलते नहीं बन रहा था, क्योंकि बड़ी बहू तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन देती थी, तो किसी की भी सामने आसानी से कह सकती थी कि उसको सोने के गहने पहनने पसंद नहीं हैं। पर छोटी बहू के लिए क्या कहे। इतने में तन्नू ने कहा, मेरे पास गहने नहीं हैं पापा जी, इसीलिए मैं ऐसे ही पूजा करूँगी। बेटा, इतने सारे गहने तो हैं तुम्हारे पास, हमने शादी में अपनी तरफ से भी गहने दिए थे। इसके अलावा तुम्हारे मायके वालों ने भी अच्छे खासे गहने दिए थे। फिर तुम कैसे कह रही हो कि तुम्हारे पास गहने नहीं हैं? पापा जी, आपने जो गहने चढ़ाए थे वो तो मम्मी जी के थे। अब जो जिसकी चीज है वह तो उसी के पास रहेगी ना। और रही बात मेरे मायके वाले गहनों की, तो मैं शादी के बाद बीमार हो गई थी ना। मेरे अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने के लिए उन्हीं गहनों से भरपाई करनी पड़ी थी। तन्नू ने तो शांतिपूर्वक जवाब दे दिया था, लेकिन सुनते ही घर के सभी पुरुषों का दिमाग खराब हो गया, खासकर ससुर जी का। उन्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि तन्नू क्या कहे जा रही है। उन्होंने दोबारा कहा, बहू, क्या मतलब है तुम्हारा? आखिर कहना क्या चाहती हो तुम? पापा जी, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मम्मी जी से पूछ सकते हो। अब ससुर जी गुस्से में सासू माँ की तरफ देखने लगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने दीपा से पूछा, बहू सच सच बताना, तुम्हें गहने पहनने पसंद नहीं है, या तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हारे साथ भी कुछ किया है? दीपा अपनी नजरें नीचे किए चुपचाप खड़ी रह गई। इधर सासू माँ से कुछ बोलते ना बना। देखकर ससुर जी का पारा सातवें आसमान पर हो गया। लगभग चिल्लाते हुए सासू माँ से बोले, बहुओं के गहने कहाँ हैं? जी जी, वो मेरे पास है। सासू माँ से कुछ बोलते ना बना। शर्म नहीं आती तुम्हें? त्योहार के दिन घर की बहुएं बिना गहने की घूम रही हैं, और तुम यहाँ गहनों से लदी पदी बैठी हो। इनके गहने लेते तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारे पास क्या कमी थी? तुम्हारे घर की बहुएं जितनी बार बीमार पड़ेंगी उसकी भरपाई क्या तुम उनके गहनों से करोगी? इससे तो अच्छा है कि बेटे बहुओं को लेकर अलग हो जाएं, फिर गहने पहनकर मनाती रहना अकेले दिवाली। अभी के अभी दोनों बहुओं को उनके गहने लाकर दो। सासू माँ से कुछ कहते ना बना, सीधे अपने कमरे में गई और अलमारी में से दोनों के गहने निकालकर ले आई। ससुर जी ने दोनों को उनके गहने दिए और कहा, आज के बाद गहने अपने पास ही रखोगी, और जाओ अभी ढंग से तैयार होकर आओ, पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। गहने देखकर दीपा की आंखों में आंसू आ गए, तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ बहू, ये मेरी पहली दिवाली होगी? पापा जी,
जब मैं अपने गहने पहनकर पूजा करूंगी। मैंने तो गहने मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन आपके साथ और आशीर्वाद से मेरे गहने भी वापस मिल गए। बेटा, गलत के खिलाफ बोलना चाहिए। अगर तुमने पहले ही हिम्मत कर ली होती तो शायद छोटी बहू को भी ये सब सहना नहीं पड़ता। बस मुझे मेरे घर की बहुएं हंसती मुस्कुराती चाहिए। अब समय व्यर्थ मत करो और फटाफट तैयार होकर आओ दोनों। जी पापा जी, बस हम अभी गए और अभी आए, कहकर तन्नू और दीपा दोनों हंसती मुस्कुराती अपने कमरे में चली गई। सचमुच अपने ससुर जी के कारण यह दिवाली दोनों की रोशनी वाली दिवाली बन चुकी थी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।